इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कुंडली में डाइवोर्स का योग है और अगर है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम कुंडली के माध्यम से देखेंगे और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में डिवोर्स योग है, तलाक का, अलगाव का, सेपरेशन का योग है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि आपका वो योग है। तो सबसे पहले हमें उसके लॉर्ड को देखना है, उसका स्वामी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, क्या वो अपने घर को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर लॉर्ड जो है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो फिर वो अपने घर को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो बैठा कहाँ पे है, फ्रेंडली साइन में है कि वो एनिमी साइन में है, किस साइन में बैठा हुआ है वो, उसको कौन कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं। तो उसकी जो स्थिति है, उसकी पोजीशन है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेवन्थ लॉर्ड बुध है, मर्क्यूरी है। अब ये जो मर्क्यूरी है वो 10th में बैठ जाता है या ये 5th में बैठ जाता है, 11th में बैठ जाता है, तो अच्छा है, ठीक है ना। और यही अगर 6th 12th 8th में बैठ जाता है तो वो परेशानी करेगा। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है कि वो बैठा कहाँ पर है और वो फ्रेंडली किस साइन में है कि वो दुश्मन राशि में है, एनिमी साइन में है, और उसको अगर बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपको देखना है कि जो मेलेफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं सेवन्थ हाउस को या फिर आपके सेवन्थ लॉर्ड को, वो खुद किस हाउस के लॉर्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉरस के लिए शनि जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर वो सेवन्थ लॉर्ड को देख लेगा या सेवन्थ हाउस को देख लेगा तो उतना परेशानी नहीं करेगा वो। ठीक है, वो सेपरेशन नहीं करेगा। हो सकता है टेम्पररी सेपरेशन कर दे लेकिन डिवोर्स वो नहीं करेगा। ओके, तो आपको ये भी देखना है कि वो लॉर्ड किसका है। जैसे कैंसर के लिए मार्स अच्छा होता है, तो मार्स अगर देख लेगा सेवन्थ लॉर्ड है सेवन्थ हाउस को तो उतना परेशान नहीं करेगा। तो ये भी आपको देखना है। हाँ, वो नेचुरली मेलेफिक है तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो अपना डालेंगे, लेकिन फिर भी उतना वो नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि सेवन्थ लॉर्ड पे किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं वहाँ पर। अगर आपका जो सेवन्थ लॉर्ड है वो कैसे भी करके 6th से कनेक्टेड हो जाता है, 12th से कनेक्टेड हो जाता है, 8th से कनेक्टेड हो जाता है, स्पेशली 6th से, तो सेपरेशन या अलगाव, डिवोर्स, ये सब के चांसेस बनते हैं कुंडली में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर लॉर्ड इसका स्ट्रॉन्ग है, भले ही वो 6th में बैठ गया इसका लॉर्ड, सेवन्थ लॉर्ड बैठ गया है 6th में, चलिए मान लेते हैं कि 6th में बैठ गया है इसका लॉर्ड, लेकिन फिर भी अगर वो एनिमी साइन में चला गया है और कोई भी मेलेफिक उसको नहीं देख रहे हैं तो फिर ये सेपरेशन या डिवोर्स नहीं करेगा। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे जो लॉर्ड है वो फ्रेंडली साइन में है लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स जो है सेवन्थ हाउस को देख रहे हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई रिलेशनशिप टूट जाए, है ना, या फिर आपकी एक मैरिज टूट जाए क्योंकि वो आपका ट्रू लव नहीं है, वो आपके लिए नहीं बना है, फिर दूसरे से आप मैरिज करो जो आपका सोलमेट है, आपका सच्चा प्यार है। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आपको पहले पहले अपने ट्रू लव, अपने सच्चे प्यार से मिलने के लिए कुछ कर्मों का हिसाब दूसरे पार्टनर्स के साथ करना हो, तो ये भी दिखाता है। ओके, तो सेवन्थ लॉर्ड जब भी 6th से कनेक्टेड हो जाता है तो रिलेशनशिप इश्यूज़ कुछ ना कुछ आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस प्रारब्ध का हाउस है। तो ये दिखाता है कि पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्म हैं आपके जो इस जन्म में आपको चुकाने हैं मैरिज से रिलेटेड, तो ये आपको चुकाने ही पड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक दो रिलेशनशिप आपकी ना चले या इवन उसी पार्टनर के साथ चल जाए। ऐसा भी नहीं है कि आपको पार्टनर आपका चेंज ही हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि वही पार्टनर आपका रहे लेकिन शुरुआत में चीज़ें बहुत ख़राब हो उनके साथ।
या टेम्पररी सेपरेशन भी हो जाए, लेकिन फिर से आप चीज़ें आपके लाइफ में उनके साथ ठीक होने लगे, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का डिवोर्स ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसी पार्टनर के साथ बहुत चीज़ें आपकी ख़राब हो, क्योंकि जब तक आपका किसी के साथ कर्म बंधन है ना, तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा ही, आप चाहो या ना चाहो। और जब उसका कर्म बंधन आपके साथ ख़त्म हो जाएगा, तभी वो आपकी लाइफ से जाएगा। भले कितने मेलेफिक आपको देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब तक उसका कर्मों का हिसाब नहीं हो जाता है, वो नहीं जाएगा। अब जितने भी मेलेफिक ग्रह आपके सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड से कनेक्टेड रहेंगे, उतना दिखाता है कि आपके कितने ज़्यादा खराब कर्म सेवन्थ हाउस से जुड़े हुए हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि मेलेफिक आपको देख लेना है कि वो किसका लॉर्ड है। अगर वो 159 का लॉर्ड बनता है तो अच्छा है, ठीक है। अगर वो उसके लिए अच्छा है, भाग्य का लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड है, फर्स्ट लॉर्ड है, तो अच्छा है उस लग्न के लिए। तो मेलेफिक है तो वो परेशान तो करेगा ही, चाहे कोई भी लग्न हो, कुछ भी हो, वो अपना रंग तो छोड़ेगा ही, क्योंकि उसका नेचुरल स्वभाव ही है कि वो दुष्परिणाम दे, ठीक है। तो वो वैसा तो करेगा ही, लेकिन क्योंकि वो उस लग्न के लिए एक अच्छा प्लैनेट है, शुभ ग्रह है उसके लिए, उसका फर्स्ट का लॉर्ड है, 5 का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड है, तो उसको अच्छे फल देगा, ठीक है। तो उसको उसमें अच्छे फल मिलेंगे अल्टीमेटली। लेकिन हाँ, नेचुरल स्वभाव जो उनका है वो हर लगन के लिए होगा, ठीक है। जैसे शनि का क्या स्वभाव है, सेपरेशन का, परेशानी, दिक्कतें देने का, मैरिज में डिले करने का। तो ये सब चीज़ें शनि करेगा ही करेगा, भले ही वो आपके किसी भी हाउस का लॉर्ड हो। लेकिन हाँ, जैसे टॉरस के लिए शनि 9th लॉर्ड होता है, तो वो उतना परेशान नहीं करेगा, उतनी दिक्कतें नहीं लाएगा टॉरस के लिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर काफ़ी मेलेफिक आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो काफ़ी कर्मा आपके जुड़े हुए हैं। अब राहु केतु की बात आती है, राहु केतु दोनों बाधा क्रिएट करते हैं। केतु सेपरेशन देता है, राहु भी सेपरेशन देता है, दोनों सेपरेशन देते हैं। लेकिन राहु जो होता है ना, वो इतनी जल्दी सेपरेशन नहीं देता है, वो बहुत परेशान करता है। केतु जल्दी दे देता है सेपरेशन, बट राहु नहीं देता है। राहु आपको छोड़ने नहीं देगा, या पार्टनर नहीं छोड़ेंगे, बहुत परेशानी आती है छोड़ने में भी, लेट गो करने में भी। ओके, तो वो बांधे रखता है, राहु छूटने नहीं देता है, क्योंकि उस आत्मा के साथ, उस सोल के साथ आपके कुछ ज़्यादा कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब तक आपका किसी के साथ कर्म बंधन है, वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा, चाहे कितने भी ख़राब प्लेसमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जब तक वो रहेगा, तब तक आप परेशानी खूब झेलोगे, क्योंकि क्योंकि आपका 7th हाउस एफ्लिक्शन में है, तो वो आपकी जीवन में परेशानी लाने के लिए आया है। तो जब तक आपको परेशान नहीं कर लेगा, तब तक नहीं जाएगा। ओके। और क्योंकि आपका 7th लॉर्ड भी वीक है, 6th 12th या 8th से कनेक्ट हो गया है, राहु केतु आपके कनेक्ट हो गए, केतु कनेक्ट हो गया 7th से, तो वो सेपरेशन भी दे देगा। ओके। अब मान लीजिए कि आपका 7th लॉर्ड भी वीक हो गया है, खूब आपके मेलेफिक भी देख रहे हैं 7th हाउस को, कोई उम्मीद आपको नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपकी मैरिज नहीं होगी, ऐसा कुछ होगा। फिर आपको नवमांश कुंडली में जाकर अपने 7th हाउस, D1 के 7th हाउस की प्लेसमेंट देखनी है, D9 के 7th हाउस की प्लेसमेंट देखनी है, वीनस की, शुक्र की पोजीशन देखनी है। ये सब चीज़ें नवमांश में आपको देखनी है कि वहाँ पे उनकी क्या स्थिति है, क्या वो अच्छे प्लेस्ड है या नहीं है, कि उस पर भी ख़राब हालत है, क्या सिचुएशन है। आपको नवमांश से देखना है कि उसमें क्या सिचुएशन है। अगर नवमांश में चीज़ें सही हो जाती हैं, 7th लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाता है, एनिमी साइन में नहीं जाता है, उसको कोई भी मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा, या 6th लॉर्ड उसको नहीं देख रहा, 8th या 12th लॉर्ड उसको नहीं देख रहा है, तो फिर
चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होंगी, ठीक है। आपकी लाइफ में सच्चा प्यार भी आएगा। अब मान लीजिए कि 7th हाउस 7th लॉर्ड आपका वीक है और मैलेफिक भी उसको काफ़ी देख रहा है, तो क्या करें? फिर आपको शुक्र देखना है। अगर शुक्र वीनस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अच्छी राशि में है, फ्रेंडली में है। अब एग्ज़ॉल्टेड होने से नहीं होगा कि एग्ज़ॉल्टेड हो गया है तो सब हो जाएगा ठीक, नहीं वैसा होता है, लेकिन दूसरी राशि में भी वो अच्छे रिज़ल्ट देता है। इवन वर्गो में भी वो देगा अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो, क्योंकि वर्गो उसकी फ्रेंडली साइन है। तो आपको देख लेना है कि वीनस अगर अच्छा प्लेस्ड है आपकी कुंडली में तो सच्चा प्यार आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो नवमांश में आप चेक कीजिए, नवमांश आपकी मैरिड लाइफ को दिखाता है जनरली। तो भले ही कितनी परेशानी आप झेल रहे हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी अगर नवमांश में आपकी अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं लकीली। ओके, तो नवमांश आपको देखना है प्रॉपर तरीके से। फिर अगर राहु केतु आपके 7th हाउस से 7th लॉर्ड से कनेक्टेड हो जाते हैं तो कुछ पिछले जन्म का बंधन आपका ज़रूर है जो आप इस जन्म में चुकाओगे। राहु केतु हमेशा बाधा क्रिएट करते हैं। राहु आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर भी दे सकता है, केतु आपको बहुत स्पिरिचुअल पार्टनर भी दे सकता है। राहु आपको ऐसा पार्टनर दे सकता है जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपके लिए लड़ने को तैयार हो, आपके लिए चीज़ें करने को तैयार हो, है ना। तो इस तरह का पार्टनर राहु आपको दे सकता है। और केतु आपको आध्यात्मिक सिंपल पार्टनर दे सकता है जो आपकी तरफ काफ़ी डिवोटेड है, जो आपसे ट्रू लव करता है, सच्चा प्यार करता है और बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहता है। वो आपको देता रहता है सब कुछ, अपने बारे में सोचता ही नहीं है, आपके लिए सब कुछ करता है, आपके साथ इतना ज़्यादा लॉयल है। क्योंकि केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? डॉग्स को। डॉग से ज़्यादा लॉयल जानवर, एनिमल कोई भी नहीं है, है ना। तो इस तरह से केतु आपको बेस्ट लॉयल पार्टनर दे सकता है। और एक केतु ही ऐसा ग्रह है जो आपको लॉयल पार्टनर दे सकता है, मतलब इतना ज़्यादा लॉयल कि अगर आप उनको छोड़ भी दोगे तभी भी वो आप ही के रहेंगे, आप ही से प्यार करेंगे, आप ही का इंतज़ार करेंगे, आपके बिना किसी और को देखेंगे तक नहीं। इस तरह का पार्टनर आपको दे सकता है केतु। तो इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी है, तो वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में, है ना। तो हर चीज़ क्या डिपेंडेंट है कि वो लॉर्ड कैसा प्लेस्ड है, किस साइन में प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस्ड है। अब लोग कहते हैं पाइसिस में जो प्लेस्ड होता है वो अच्छा होता है। हाँ, पाइसिस में अच्छा होता है, लेकिन पाइसिस जो राशि है वो एक डिटैचमेंट की राशि है, लॉसेस की राशि है ना। तो पाइसिस जो राशि है वो अपना खेल ज़रूर दिखाएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि मेलेफिक प्लैनेट का जो नेचुरल रंग होता है वो दिखाएंगे। सिमिलरली पाइसिस जो लॉसेस की राशि है, 12th हाउस की, सब कुछ छोड़ देने की राशि है, वो भी अपना जो कलर है ट्रू वो दिखाएगी। तो पाइसिस राशि में जब आपका 7th लॉर्ड 7th हाउस पाइसिस में है या दारा कार का है तो क्या होगा? तो आपको यही दिखा रहा है कि आप सेल्फलेसली प्यार दें, अपने बारे में ना सोचकर आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें या लोगों को प्यार दें। जितना आप देने में विश्वास रखेंगे उतना आपको मिलेगा। तो हमको क्या मिल रहा है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलना चाहिए, ये आपको चिंता नहीं करनी है। आपको बस देते रहना है, देते रहना है। आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये चिंता नहीं करनी आपको। और जितना आप इस तरह से अपनी लाइफ को बिताएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में सच्चा प्यार आएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ़िश रहेंगे, आप सिर्फ़ इसलिए किसी से प्यार करेंगे कि आपको बदले में मिले और नहीं मिलता है तो उनके प्रति गुस्सा, आक्रोश, ये सब चीज़ें डेवलप कर लेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, गुस्सा करेंगे ना, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे अपने हाथों से, अपना काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सब कुछ, नेगेटिव सोचेंगे, तो फिर आपको कभी भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो जितना आप देने में विश्वास रखेंगे, जितना खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे, जितना आपको मिला है उसमें आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तब आपकी ज़िंदगी में
खुशी आएगी, सच्चा प्यार आएगा, सब आएगा। और जितना आप ये सोचेंगे कि मुझे मिल जाता, मुझे मिल जाता, नहीं मिला, नहीं मिला, आपके पास क्या नहीं है उस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे बजाय कि उस पे कि आपके पास क्या है, तो आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं आएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ गए? तो इस तरह से आपको देखना है, साइन को अच्छी तरह से पढ़े, साइन को देखें और हाउस को देखें और उसका लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। फिर आप षड बल देखें, भाव बल देखें, ये इम्पॉर्टेंट है कितना बल है उसमें। तो जितना ज़्यादा उसका स्वामी लॉर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपके सेपरेशन के चांसेस हमेशा कम रहेंगे, ठीक है। और एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, अगर भगवान ईश्वर किसी को आपसे छीन लेता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए ही होता है। कोई अगर आपकी ज़िंदगी से चला भी जाता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान पर अपनी ज़िंदगी को छोड़ दे कि वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, और परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होने से आपकी किस्मत में जो लिखा है वो बदल नहीं जाएगा। ना ही ज्योतिष करने से आपकी किस्मत में जो लिखा है वो बदल जाएगा। हाँ, अपने कर्म अगर सुधार लो तो जितना बुरा होना आपके साथ, जो आपके कर्मों की वजह से बुरा होना है वो नहीं होगा, है ना। और आपके अच्छे कर्म बनेंगे, कर्म आपके अच्छे होंगे तो ज़िंदगी में आपके सुख भी आएगा। तो अपने कर्मों पे ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। डिवोर्स, सेपरेशन अगर ये भी हो जाता है और आपकी कोई गलती ना हो, आपने अपनी तरफ से 100% उस इंसान के लिए किया हो, आप कभी उसे नहीं छोड़ना चाह रहे थे, आपने उसके लिए हर कुछ किया, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको छोड़ना चाह रहा है या आपसे तलाक ले रहा है, तो ये उसकी मर्ज़ी है, ये अच्छे के लिए ही है फिर, ठीक है। तो आपको बस ये सोचना है कि मैंने अपना अच्छा कर्म किया, मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया, उसके बाद किस्मत को मुझे कुछ देना है तो दे, नहीं देना है ना दे, मुझे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि चलो मैंने सही किया अपनी तरफ से, मुझे कुछ नहीं मिलना होगा, नहीं मिलेगा, चलो ठीक है। अब इस सूर्य प्लैनेट जब भी 7th हाउस से कनेक्टेड हो जाता है, वो भी ईगो क्लैशेस, ड्राइनेस देता है। तो सूर्य से आपको कैसे डील करना है? सूर्य जब आपके 7th हाउस से कनेक्टेड हो जाता है, ईगो क्लैशेस होते हैं या पार्टनर ऐसा मिल जाता है जो जिसका नेचर बहुत ड्राई रहता है, गुस्से वाला रहता है, डोमिनेटिंग रहता है, तो इस तरह का पार्टनर आपको सन से मिल सकता है। तो इसके लिए सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और ख़ुद आपको गुस्सा नहीं करना है, ईगो नहीं करना है, खुद को शांत रखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके जो कार्मिक अकाउंट है वो थोड़े कटेंगे। तो सूर्य अगर आपका 7th हाउस से कनेक्ट है, आपको ईगो तो नहीं करना है रिलेशनशिप में, ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, खुद को हील करना है और शांत रहना है और खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करना है। ईगो, गुस्सा ये सब एकदम ख़त्म कर देना है, ईगो डेथ हो जानी चाहिए कम्प्लीटली। खुद को शांत करना, ईगो की डेथ कर देना कम्प्लीटली, शांति रखना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आपका जो सूर्य की वजह से खराब प्रभाव पड़ रहा है आपकी कुंडली में वो ख़त्म हो। फिर मंगल लड़ाई झगड़ा देता है, तो वही चीज़ है, चाहे मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, ये सारी चीज़ें आपकी 7th हाउस को ख़राब करना बंद कर देंगे अगर आप खुद को सुधारोगे। क्योंकि अगर 7th हाउस से अगर ये सब प्लैनेट आपके कनेक्ट है तो आप कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ थी पिछले जन्म में, तभी आपका पार्टनर आपको उस तरह का मिलेगा। तो खुद को सुधारें, जो हो रहा है होने दें, कंट्रोल ना करें इवेंट्स को अपनी लाइफ के, शांत रहें, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो हमारी कुछ ऐसा कर दे जो हमारी भलाई के लिए ना हो। भगवान जानता है कि हमारी भले के लिए क्या सही है क्या गलत, राइट। तो उस चीज़ पर विश्वास रखें और जो हो रहा है होने दे, अपने अच्छे कर्म करें कि मैंने सही किया, मैंने अच्छे कर्म किए, फिर जो हो रहा है उसे होने दे। मेडिटेशन करें,
सुबह उठकर कि हम मेडिटेट करेंगे, खुद को सही रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा कि आप खुद को शांत रख पाओ, ठीक है? तो आपको शांति मिलेगी उस चीज़ से। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है कि आपकी लाइफ में आप अच्छे कर्म करो और जो हो रहा है उसको होने दो और कंट्रोल ना करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको अपनी लाइफ में शांत रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। जो हो रहा है उसे होने देना है और खुद मेडिटेट करके खुद अच्छे कर्म करने हैं। खुद सबको प्यार देना है, प्यार से बात करनी है सबसे, अच्छे से बात करे, किसी से गुस्सा क्रोध ना करे, माफ़ कर दे लोगों को, किसी के लिए अपने मन में बुरी भावना नहीं रखनी है, सबको माफ़ कर देना है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, सबकी मदद करनी है जितना हो सके, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी है, भले इंसान बनने की कोशिश करनी है, खुद के लिए कुछ नहीं मांगना है, जो भगवान को देना होगा वो दे देगा, खुद मेहनत करनी है जो भी पाना है, ठीक है? मेहनत करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, गुस्सा क्रोध नहीं करना है, सबको माफ़ कर देना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, जितना भी मिला है उसमें खुश रहना है, जितना परमात्मा को देना है उतना उसने दिया है और उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, खुश रहना है, कंप्लेन नहीं करनी कि क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है, जितना है उसमें खुश रहना है। ये सब चीज़ें करेंगे तो अच्छे कर्म आपके बनेंगे। ये जन्म भले ही चीज़ें ना बेहतर हो लेकिन अगले जन्म में ज़रूर होगी, क्योंकि इस जन्म में आपने अपने आप को काफ़ी सुधारा है। तो एक अच्छी कुंडली अगले जन्म में ज़रूर आपको मिलेगी। इस जन्म में आप अपने कर्म चुकाने के लिए यूज़ कर सकते हो इस जन्म को। और अगले जन्म में, क्योंकि इस जन्म में आपके कर्म सत्कर्म थे, अच्छे कर्म थे, सात्विक कर्म थे, तो अगले जन्म में आपको काफ़ी अच्छी लाइफ मिलेगी, काफ़ी अच्छा जीवन मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी आपको और आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चिंता अपने जीवन की छोड़ दीजिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इसे ध्यान रखिए। जो हो रहा है वो भी अच्छा है, खुश रहिए, होने दीजिए और भगवान आपका खूब भला करे। बाय, टेक केयर।